हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बहू की थप्पड़ भाग 1। रूपा सुबह सुबह हाथ में चाय का कप लिए हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए चाय पी रही थी कि तभी उसको डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला देखा तो काम वाली मेहरी कमला थी। अरे कमला, तू आज क्यों आई? तुझे मना किया था ना मैंने आज आने के लिए। आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, तो तू क्यों आई? मैं कर लेती आज सारा काम खुद ही। हाँ भाभी, लेकिन साहब को पूछा तो उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया था, और अगर आज मैं नहीं आती तो साहब का गुस्सा हम दोनों पर बरसता। तो सोचा सुबह जल्दी जाकर सारा काम जल्दी से निपटा कर बाजार चली जाऊंगी। बेटी के लिए तोहफा भी लाना है, इसलिए मैं आज आ गई। ऐसा बोलकर कमला काम में लग गई। कमला को 2 साल पहले ही रूपा के पति ने घर के काम के लिए रखा था। कमला वातुनी थी। रूपा उससे बात करके अपना गम भूल जाती। आज कमला के चेहरे की चमक बता रही थी कि वो कितनी खुश है। कितने साल की हो गई तेरी बेटी? रूपा ने पूछा। पूरे 10 वर्ष की हो जाएगी भाभी। उसके लिए नई फैंसी ड्रेस खरीदनी है। मोबाइल पर फोटो देखी तो उसको भी वैसे ही चाहिए, तो सोचा दिला दूं। आखिर उसके लिए ही तो कमाती हूँ। भाभी, आज खाने में कढ़ी चावल कलाजी बना दूँ? कमला ने कहा, हाँ बना दे। वैसे भी बस मुझे ही खाना है, आज सब बाहर ही खाने वाले हैं। और सुन, जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे ले जाना। मेरी तरफ से भी अपनी बेटी के लिए कुछ ले लेना। साहब का रूम अच्छे से साफ करना। तुझे तो पता ही है कि थोड़ी भी गंदगी दिखी तो गुस्सा साथ में आसमान पर होगा। रूपा ने कहा, जी भाभी, सब अच्छे से साफ कर दूंगी, आप चिंता मत करो। कमला ने काम करते करते बातें शुरू कर दी। भाभी, एक बात पूछूं आपसे? आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल पूरे 3 साल हो जाएंगे। रूपा ने कहा, मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है। कमला ने कहा। रूपा ने टीवी देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर तो कल घर में जश्न होगा, है ना भाभी? अरे नहीं, इस बार शादी की सालगिरह का जश्न नहीं होगा, रूपा ने कहा। ऐसा क्यों? पिछली बार तो हुआ था। आप तो नसीब वाली हो जो इतना अमीर और नामी ससुराल मिला आपको। साहब की इतनी अच्छी कमाई है, फिर भी आप जश्न नहीं करोगी, ऐसा क्यों? कमला ने कहा, अरे तो यहाँ मुझसे बातें ही करती रहेगी या घर जाकर अपनी बेटी की जन्मदिन की तैयारी करेगी? रूपा ने बात को टालते हुए कहा। अरे हाँ, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, बातों में लग जाती हूँ। इतना कहकर कमला काम निपटाकर चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। रूपा ने देखा तो उसकी सास शांति जी का फ़ोन था। शांति जी जो कि एक समाज सेविका थी, महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचारों के खिलाफ समाज में जागरूकता का फैलाने का काम करती थी। वो समाज सेवा के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। रूपा ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो वो कहने लगी, रूपा, तुम्हारी शादी की सालगिरह पर सेलिब्रेशन के लिए मैंने इस बार 5 स्टार होटल बुक कर दिया है। इस बार घर पर जश्न नहीं होगा। शांति जी ने कहा, लेकिन माँ जी, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है। सुन लिया अमर? शांति जी ने कहा। रूपा को समझ में आ गया कि माँ जी ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके अमर रूपा का पति को भड़काने का काम किया है। इतना सुनते रूपा के हाथ पांव ठंडे हो गए। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे पार्टी नहीं करनी, ना ही किसी पार्टी में जाना है। रूपा ने लड़खड़ाती जुबान में डरते हुए अपने मन की बात कही। तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रहा, जितना बोला जाए उतना किया करो। ज़्यादा जुबान चली तो पता है ना, चुपचाप पार्टी के लिए चली आना, समझी? इतना कहकर फ़ोन काट दिया। रूपा वहीं सोफे पर धम से बैठ गई और अपनी पुरानी यादों में चली गई। उसे पुरानी भूली बातें और पुराने जख्म जैसे सब ताज़ा हो गए। वो सोचने लगी, कैसे भूल जाऊं जो पिछले साल अमर ने मेरे साथ किया था। वैसे तो हर रोज़ ही होता है, लेकिन उस दिन सब मेहमानों के सामने पार्टी में
अमर ने रूपा पर हाथ उठाया था। कितना रोई थी तब रूपा। सब वही थे उस वक्त, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सासू माँ ने सबके जाने के बाद कहा, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। चाचा चाची भी समाज की दुहाई देकर रूपा को रोता हुआ छोड़कर चले गए। रूपा के माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही कार एक्सीडेंट में हो गया था। 5 साल की थी रूपा उस वक्त। बड़े होने पर अमर से उसकी शादी चाचा चाची ने पैसों के लालच में कर दी और अपना पीछा छुड़ा लिया। किसके पास जाए अपना दुख कहने। तलाक लेकर अकेली रहने में भी डरती कि दुनिया क्या कहेगी। कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। अमर और शांति जी उसे बात बात पर धमकी देते कि अगर हमसे बैर लिया तो फिर ना घर की बचोगी ना घाट की। अभी जो रोटी कपड़ा मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, बदनामी होगी सो अलग। मतलब इसमें कुल मिलाकर सिर्फ तुम्हारा घाटा ही है। रूपा डर के मारे उनके मारपीट और घरेलू अत्याचार हर रोज सहती रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। बस यही कारण था कि अमर की हिम्मत और बढ़ गई। शराब पीकर मारपीट करना, गाली गलौज करना, अब तो ये भी आम बात हो गई थी। यह सब सोचते सोचते रूपा का सिर दर्द करने लगा था। तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो अमर सामने खड़े थे। इतना भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आज इतनी जल्दी कैसे आए। तभी अमर ने कहा, जाकर खाना लगाओ। अमर के लिए रूपा खाना लगाने लगी। अमर खाना खा रहा था। रूपा वहीं पास में खड़ी थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ रूपा के गालों पर अमर ने मारा, ये कहते हुए कि स्टैंडर्ड खाना बनाने नहीं आता, कम से कम बनवाना तो सीख लेती। और खाने की थाली छोड़कर उठ कमरे की तरफ जाते हुए कहा, सुनो, कल पार्टी है, कोई नाटक मत करना पिछली बार की तरह, और किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आना। रूपा गाल पर हाथ रखे वहीं ज़मीन पर बैठकर रोते रोते सोचने लगी कि उसे पता होता कि अमर घर पर ही खाएंगे तो उनकी पसंद का ही खाना बनवाती। रोते रोते कब आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह अमर ने पैर से रूपा को मार कर जगाया तो रूपा सोचने लगी कि क्या सच में यही उसका नसीब है। खाना पीना पैसा शोहरत ऐसो आराम सब कुछ था उस घर में रूपा के लिए, सिवाय उसके आत्मसम्मान और प्यार के। दुखी मन से रूपा ने अमर के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके अमर ऑफिस चले गए। तभी कमला आ गई। आज बातूनी कमला भी चुपचाप अपना काम कर रही थी। दोस्तों, अगली भाग देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और अच्छा कहानी लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगली भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।